कोरोना वायरस की JN1 किस्म क्या है जिसका मुमकिन फैलाव पाकिस्तान में लोगों को शदीद बीमार कर रहा है। आजकल हमारे इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर लोग नज़ला, खांसी, गला खराब या बुखार में मुब्तला हैं। ताहम कई ऐसे मरीज भी हैं जिन्हें इनके साथ साथ दीगर मजीद अलामात का सामना भी है। लाहौर की रिहायशी आमना खान इस वक्त शदीद तकलीफ का शिकार हैं और डॉक्टर के मुताबिक वो कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस का साथ साथ शिकार हुई हैं। आमना खान ने हमसे बात करते हुए अपनी कैफियत बयान करते हुए बताया है कि अभी तो मुझे शदीद खांसी और सांस लेते हुए सीने में तकलीफ का सामना है। जब कुछ बोलती भी हूँ तो सांस चढ़ जाता है। इससे पहले मैं कभी इतनी बुरी बीमार नहीं हुई और सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे 15 दिन हो गए हैं बीमार हुए। हर रोज कोई नया मसला निकल आता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि पहले कभी ऐसे बीमार नहीं हुई। आमना ने चंद दिन मामूली गला खराब और खांसी समझकर खुद से ही आम मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब अद्वियात का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उनकी हालात खराब हुई तो उन्हें अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। आमना खान ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, शुरू में मुझे हल्का सा नज़ला, गले में दर्द और खांसी की अलामात महसूस हुई थी। फिर एक रात मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया और शदीद सर्दी लगने लगी, जिसके बाद मुझे 104 बुखार हो गया। अगले रोज फिर यही कैफियत थी, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद मुझे अपने सीने में शदीद इन्फेक्शन महसूस होने लगा और साथ ही साथ सांस लेने में भी दुश्वारी हुई। वो कहती हैं कि इस वक्त मेरे घर वाले मुझे अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया और एक्सरे किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नमूनिया है। साथ ही मेरा इलाज शुरू कर दिया, जिससे मेरी सेहत में बेहतरी तो आई लेकिन मुकम्मल सेहतियाबी नहीं हुई। आमना खान जैसी मिली जुली अलामात के लिए दर्जनों मरीज इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ताहम अभी तक मुकम्मल तौर पर ये वादे नहीं हो रहा कि ये कोरोना वायरस है या फिर कोई दूसरा वायरस जो ज्यादातर लोगों को मुतासिर कर रहा है। कोरोना वायरस की JN1 किस्म क्या है? गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 के फैलाव के हवाले से वार्निंग जारी की गई थी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन की एक झेली किस्म को आलमी इदारा सेहत ने इसके साथ तेजी से बढ़ते हुए फैलाव की वजह से इसके दर्जा बंदी एक पुरस्कार किस्म के तौर पर की है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक सरकारी मरासले में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने सूबे में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव के बारे में जानने के लिए इस बात पर जोर दिया है कि हमें कोरोना की टेस्टिंग एक बार फिर तेजी से करना होगी ताकि इस वायरस की नई किस्म की शिद्दत का अंदाजा लगाने और इसकी मुंतकली को रोकने में मदद मिल सके। ये मरासला उस वक्त जारी किया जब एक बार फिर कोविड-19 केसेस में इजाफे के खदशे की इत्तलात सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ये फैसला खत्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में मुमकिना वजह की निशानदही और उन पर काबू पाने के लिए एक एहतियाती इक़दाम के तौर पर सामने आया है। ताहम डॉक्टर्स के मुशाहिदे और तजुर्बे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस सूबे पंजाब में भी सूरत हाल खासी अजीब है। इस बारे में फेफड़ों के अमराज के डॉक्टर इरफान मलिक का कहना है, आजकल हमारे यहाँ ट्रिपल डैमेक और डबल डैमेक यानी 2 या 3 वायरस के मुश्तरका हमले से मुतासरा मरीज ज्यादा आ रहे हैं, यानी कोरोना, इन्फ्लुएंजा और RSV वायरस में पाई जाने वाली अलामात को ट्रिपल डेकर, जबकि कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों में पाए जाने वाली अलामात को डबल डेकर वायरस कहा जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं वो कोरोना की तमाम अलामात के साथ आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोरोना के नए वायरस JN1 को टेस्ट करने वाले किट्स मौजूद नहीं। इस वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इंतहाई हसास किट चाहिए होती है, जो इस वक्त हमारे पास बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा, ऐसे मरीजों में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। हम ज्यादातर मरीजों की अलामात को देखते हैं तो टेस्ट, एक्सरे या
स्कैन करवाते हैं, जिससे किसी हद तक ये मालूम हो जाता है कि कौन मरीज को कोरोना वायरस का शिकार है या नहीं। लाहौर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर शाहजहां ने बताया, हमारे पास अगर इतवार के रोज तकरीबन 60 मरीज इमरजेंसी में आए, जिनमें से तकरीबन 35 से 40 मरीज को कोरोना और इन्फ्लुएंजा के अलामात हैं। वो कहते हैं ज्यादातर मरीजों को चेक करने के बाद महसूस होता है कि कोरोना की ये नई किस्म तेजी से फैल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ स्मोक और फिजा में इतने जहरीले केमिकल पाए जाते हैं कि लोग वायरस से मुतासर भी ज्यादा देर के लिए हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, मेरे पास एक फैमिली आई, इनके घर के 12 अफराद शायद बीमारी के साथ मेरे पास आए। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि हालिया दिनों में उन्होंने शादी में शिरकत की, जहां ज्यादातर लोग बैरूनी ममालिक से शिरकत के लिए आए थे। वो कहते हैं, ये पहला ऐसा केस नहीं जो मैंने देखा, ज्यादातर लोग इसी तरह शादियों से वापस आकर बीमार हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, अभी तक हमारे पास न तो ऐसी किट्स मौजूद हैं जो कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी का पता लगा सके, और न ही वैक्सीन मौजूद है। जिस बड़ी तादाद से ये लोग मुतासिर हो रहे हैं, हुकूमत को चाहिए संजीदगी से इस मसले को देखे।